हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल कि सेल्स कितने टाइप की होती है, उस सेल के आधार पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल पढ़ने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, उसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है। यहाँ पर केवल मैं आउटलाइन बता रही हूँ। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। हमने ये भी देखा था कि ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल, सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स है वो सभी सेल्स से मिलकर बनी होती है। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा था वहाँ पर सेल थ्योरी में कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितनी भी सेल्स है वो पहले से ही प्रेजेंट किसी सेल से मिलकर बनी है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल में सबसे पहली सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल के बने होते हैं। यूनिसेल्युलर का मीन होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ की सारी प्रोसेसेस एक ही सेल के थ्रू होती है, चाहे वो इंसर्शन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, सारी प्रोसेसेस एक ही सेल के थ्रू होती है। आगे वाली स्लाइड में हमने इसको डिटेल में भी डिस्कस किया है। यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं और सारे के सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का अगर एग्जांपल हम देखें तो बैक्टीरिया और आर्किया इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल का अगर एग्जांपल हम देखें तो इसके अंतर्गत सारे यूकैरिया मीन्स सारे के सारे जो यूकैरियोट्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब यूकैरियोट्स जो है उनको अलग अलग 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के अंतर्गत सारे के सारे जो प्रोटिस्टा होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी प्लांट है वो सभी इसके यूकैरियोट के अंतर्गत आते हैं। एनिमल्स भी सारे यूकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं और फंजाई जो होती है वो भी यूकैरियोट के अंतर्गत आती है। अभी से एक सिंपल से फ्लो चार्ट में हमने सारा टाइप्स ऑफ सेल को डिस्कस किया है। इसके थ्रू आप इजीली याद रख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत क्या क्या आता है, यूकैरियोट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। टाइप्स ऑफ सेल का हमने फ्लो चार्ट देखा अभी पिछली स्लाइड में। यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल को अगर देखें तो हम देख चुके कि सेलुलर स्ट्रक्चर के आधार पर सेल 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की एक डेफिनेशन देखी जाए तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली जो सेल होती है उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें लेक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मतलब जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, चाहे वो न्यूक्लियस हो, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या अदर ऑर्गेनेल हो, जैसे कि गोल्जी बॉडी हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स का इनमें अभाव होता है। इनमें ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता क्योंकि ये जो सेल है ये न्यूक्लियस के डेवलप होने के पहले की है, मतलब प्रिमिटिव सेल है, इसलिए इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस किसको कहा जाता है? जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसका होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, जबकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और सारे ऑर्गेनेल्स का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक का यहाँ पर मीन दिया गया है बिफोर न्यूक्लियस, मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस का के बनने के पहले जो सेल आई उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया। इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया। अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखना चाहे तो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल इस तरीके की होती है। देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है, मतलब इसमें न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। यहाँ पर ना कोई न्यूक्लियस है ना उसके चारों ओर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे एकदम ये बिल्कुल जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है या जो इसका डीएनए है वो पूरा बिखरा हुआ सेल के अंदर ही पाया जा रहा है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड कहा गया है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक, इनमें पिलर्स पाए जाते हैं जो कि कॉन्जुगेशन का काम करते हैं, मतलब जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर का काम करते हैं। सेल वॉल पाई जाती है, कैप्सूल पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी इसमें पाया जाता है और फ्लैजेलम पाया जाता है मूवमेंट के लिए। अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म हुज सेल हैव न्यूक्लियस
क्लोज्ड विद इन मेम्ब्रेन, मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। यूकैरियोट सेल्स typically contain other membrane bound organelles such as mitochondria, Golgi apparatus, and in addition some cells of plant and algae contain chloroplast। मतलब यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, मतलब उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। साथ ही इसमें सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, वो सब पाए जाते हैं। प्लांट्स और एल्गी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यूकैरियोट का मीन होता है ट्रू न्यूक्लियस। हमने पिछली स्लाइड में देखा था प्रोकैरियोटिक का मीनिंग हमने क्या देखा था, बिफोर न्यूक्लियस। ठीक है, वेल डेवलप न्यूक्लियस बनने के पहले वाली सेल या प्रिमिटिव सेल। जबकि यूकैरियोट का मीन होता है ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट सेल जो होती है वो किसके अंतर्गत आती हैं, यूकैरियोट्स के अंतर्गत आती है, जो कि हम फ्लो चार्ट में देख चुके हैं। अगर हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल एक डायग्राम देखने की कोशिश करें तो एक ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। अगर आप देखेंगे तो इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी सेल है, ये एनिमल सेल है। फंजाई की सेल और प्लांट की सेल दोनों के चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल ऐसी नहीं है जिसके चारों तरफ सेल वॉल पाई जाए। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जा रही है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं था। यहाँ पे राइबोसोम है, राइबोसोम था प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल भी प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया गया था प्रोकैरियोटिक सेल में। वहां पर न्यूक्लियस की जगह कौन सा वर्ड यूज किया गया था, न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, इसमें साइटोप्लाज्म में दोनों ही सेल में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, और क्लोरोप्लास्ट कौन सी सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम इसको अगर एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का पिक्चर माने तो इसमें हमने इसलिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दिखाया है, जबकि एनिमल सेल में कभी भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, केवल एल्गी और प्लांट सेल में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सेल के आधार पर अगर हम ऑर्गेनिज्म को देखने की कोशिश करें तो ऑर्गेनिज्म सेल के आधार पे दो तरह के होते हैं। पहला है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इनकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, रिप्रोडक्शन हो, इंसर्शन हो, एक्सक्रीशन हो, फीडिंग हो, कोई भी प्रोसेस हो, सारी की सारी प्रोसेस अपनी इस एक सेल के थ्रू करते हैं, इसलिए इनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और अमीबा, जो कि हम देख चुके हैं। यूकैरियोटिक सेल जब हमने पढ़ी थी तो यूकैरियोटिक सेल में हमने एक लाइन उसके फ्लो चार्ट में देखी थी कि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये अमीबा है ये आता तो यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत है, परंतु ये क्या है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आता है और ये भी यूनिसेल्युलर है। अगर हम देखें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, अगर हम देखें तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मोर देन वन सेल होती है, मतलब उनकी सारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी अलग अलग सेल्स के थ्रू होती है, और उनके एक सेल दूसरी सेल पर डिपेंड होती है, और हर एक सेल का जो फंक्शन होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे हमारे हाथों की सेल का फंक्शन क्या है, किसी चीज को उठाने का फंक्शन है, पैरों की सेल का फंक्शन क्या है, चलने का है। ठीक है, इसी तरह से हर एक काम के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन हैं जो कि सेल से मिलकर के बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लांट, फंजाई और एनिमल। ये देखिए यहाँ पर प्लांट फंजाई के पिक्चर्स लगे। आज के वीडियो में हमने सारा कुछ जो बेसिक था सेल से रिलेटेड कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, उनका जो बेसिक आउटलाइन था वो सारा यहाँ पर आज हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है, मतलब उनमें क्या समानता है और क्या असमानताएं हैं, वो सारा का सारा हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।